हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे अपन 4 सितंबर 2025 के दैनिक जागरण संपादकीय का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले अपन इसमें आने वाले सभी हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनें देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इस आउटलाइनों की पीडीएफ चाहिए वे हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे शब्द आने वाले हैं और कैसी उनकी आउटलाइनें बनेंगी। देखिए, जलवायु परिवर्तन, जलवायु प्रदूषण दोनों शब्द होते हैं। अंतर करने के लिए परिवर्तन में परी की बिंदी लगा लेंगे। ऐसे आता है मौसम, तब्दीली, आवश्यकता से अधिक, बारिश, बाढ़, हिस्से, हिस्से का शब्द चिन्ह है, गंभीर समस्याओं, बरसात हो रही है। अब दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, बरसात हो रही है। मिल रही है सबसे अधिक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। दुष्परिणाम मिल रहे हैं, बिंदी लगा देंगे बीच में तो रहे हैं, कहीं नहीं लगाएंगे तो मिल रहा है, और लास्ट में लगाएंगे तो मिल रही है। जैसे पीछे मिल रही है, यहाँ लास्ट में बिंदी लगाइए। भूस्खलन किया जा रहा है, प्रमाण यह है कि निवारण किया जाना चाहिए। कठिन है कि पहाड़ों छेड़छाड़, अंधाधुंध बचा जा रहा है, ओझल किया जा रहा है कि स्वाभाविक तबाही होना चाहिए कि बादल फटने के साथ साथ मैदानी कहर ढा रही है, आधारभूत यही कारण है कि, और वाक्यांश आता है यह कारण है कि, दोनों हैं। अंतर करने के लिए यही में ई की मात्रा की बिंदी लगा दी। एक्सप्रेस वे यहाँ तक कि हाईवे जाम लग रहे हैं, स्थिति यह है कि दिख रहे हैं, बिंदी लगाइए, नहीं लगाएंगे तो देख रहे हैं पढ़ लेंगे, या देख रहा है। निश्चित रूप से बुनियादी निकास यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुष्प्रभावों उपायों के मामले में का हमने यहाँ जुट लगाया है। आपको यदि सारे जुट अच्छे से पढ़ने हैं, देखने हैं, तो आप हमारे एडवांस वाक्यांश में जाएं। एडवांस वाक्यांश आपको मिलेगा, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वाक्यांश की, तो वहाँ पर आपको सारा वाक्यांश एक जगह मिल जाएगा। वाक्यांश, एडवांस वाक्यांश, स्पेशल वाक्यांश, मानसून और दिया जाएगा। तो चलिए इसका अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम चक्र में आई तब्दीली का परिणाम है। आवश्यकता से अधिक बारिश अथवा कम समय में ज़्यादा वर्षा। इसके नतीजे में देश के एक बड़े हिस्से में बाढ़ और जल भराव के चलते लोगों को गंभीर समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। चूँकि इस बार अरसे बाद इतनी लंबी अवधि तक बरसात हो रही है, इसलिए वर्षा जनित समस्याएं कहीं अधिक देखने को मिल रही हैं। सबसे अधिक समस्याओं से दो चार हैं देश के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अधिक बारिश के कुछ ज़्यादा ही दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इन राज्यों में भूस्खलन की
जितनी अधिक घटनाएं सामने आ रही हैं वे गंभीर चिंता का कारण हैं, लेकिन यह मानने के अपर्याप्त कारण हैं कि जितने से इनकार किया जा रहा है। इसका एक प्रमाण यह है कि उन कारणों के चलते जान माल की अधिक क्षति हो रही है जो ज्ञात है और जिनका निवारण किया जाना चाहिए था। समझना कठिन है कि पहाड़ों से अनावश्यक छेड़छाड़ और पहाड़ी नदियों के किनारे अंधाधुंध निर्माण कार्य से क्यों नहीं बचा जा रहा है। आखिर इस तथ्य को क्यों ओझल किया जा रहा है कि यदि नदियों के स्वाभाविक मार्ग को बाधित किया जाएगा तो वे तबाही का कारण बनेंगी। पर्वतीय राज्यों को इससे भी चिंतित होना चाहिए कि आखिर अब बादल फटने की इतनी अधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं। इस बार बारिश पर्वतीय राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी कहर ढा रही है। इसका कारण केवल ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होना नहीं है। इसका एक कारण कमज़ोर आधारभूत ढांचे का निर्माण और जल निकासी के उपयुक्त उपाय न किया जाना है। यही कारण है कि नई बनी सड़कों और यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे और हाईवे तक पर जाम लग रहे हैं। शहरों के अंदर की सड़कें भी जलभराव और जाम से जूझ रही हैं। स्थिति यह है कि महानगर तक की सड़कों में जल निकासी के पर्याप्त उपाय नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से यदि कहीं पर भी ज़्यादा बारिश होगी तो उससे कुछ न कुछ समस्याएं उपजेंगी ही, लेकिन इन समस्याओं पर एक बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। यह तभी संभव है जब बुनियादी ढांचे का निर्माण भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए और जल निकासी के बेहतर उपाय किए जाएं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतर उपायों की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन उनके अनुरूप कुछ ठोस होता हुआ नज़र नहीं दिखता। यही स्थिति जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को बढ़ाने वाले कारणों का निवारण करने के उपायों के मामले में भी है। एक बड़ी व्याधा यह है कि मानसून विदा होते ही यह भुला दिया जाएगा कि देश के लोगों को अतिवर्षा, बाढ़, जलभराव आदि के कारण कैसे कैसे संकटों से जूझना पड़ा। स्टॉप।